तुम्हारे पास में करोड़ों का धन होगा पर भगवान देवाधिदेव महादेव को तुम्हारे धन से मतलब नहीं। शंकर भगवान को पाने के लिए तुम्हारी संपदा की जरूरत शिव जी को नहीं है। अगर देवाधिदेव महादेव को आप रिझा रहे हो तो केवल एक लोटा जल भी अगर तुम्हारे पास में नहीं है तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि 2 बूंद जल भी अगर महादेव को चढ़ा रहे हो तो वो दिल से चढ़ाओगे तो वो 2 बूंद जल को भी स्वीकार कर लेता है। आपने अगर दिल से पुकारा तो महादेव आते, आपने अगर दिल से बुलाया तो शिव आता। धन दौलत संपदा से, सत्ता से, वैभव से तुम्हारा देवाधिदेव महादेव प्राप्त होने वाला नहीं है। तुम्हारे वैभव से, तुम्हारे धन से भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो। एक पैसे वाला व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में कोई पैसे वाला व्यक्ति भी रहता है और एक गरीब व्यक्ति भी रहता है। दोनों मरते हैं। यहां भी किसी के प्राण जाते हैं। गरीब मरता है, बांस लाया जाता है, अर्थी तैयार करी जाती है, अर्थी पर उसको बांधकर सफेद कपड़े में, लाल कपड़े में उसको लेकर जाया जाता है। सेठ मरता है तो उसके लिए डनलप का गद्दा लाया जाता है। अरे बोलो तो, डनलप का गद्दा लाते हैं क्या? नहीं। सेठ मरता है तो क्या चांदी के बांस लाते हैं, सोने के डंडे लाते हैं जिस पर उसको बांध के ले जाते हैं? अरे बोलो तो जम के, नहीं। अमीर मरा तो भी बांस पर गया, गरीब मरा तो भी बांस पर गया। चार बांस 40 कंडे अमीर को जलाने में भी लगते हैं और 4 बांस 40 कंडे गरीब को जलाने में भी लगते हैं। अमीर मरेगा तो भी डनलप के गद्दे पर नहीं जाएगा, उसके साथ में अलमारी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, बंगला, गाड़ी कुछ नहीं जाएगा। अमीर भी मरा तो बांस पर जाएगा, गरीब भी मरा तो बांस पर जाएगा। अमीर भी गया सफ़ेद कपड़े में, गरीब भी गया सफ़ेद कपड़े में। तुम चाहे कितने भी अच्छे कपड़े पहनाओ और ऊपर से वही सफ़ेद वही लाल रहता है, वही सफ़ेद वही। कारण अमीर अगर मंदिर में जाता तो अच्छे कपड़े में जाता, अमीर अगर कहीं जाता तो थोड़े वैभव से, थोड़े धन से, थोड़ी सत्ता से, थोड़े पैसे से जाता। एलईडी चालू करिए पीछे की। थोड़े वैभव से जाता, थोड़ी सत्ता से जाता, थोड़े धन से जाता। अमीर जाता तो वो अपने वैभव से जा रहा होता, गरीबड़ा जाता तो वो अपने आनंद के साथ भगवत भजन करते हुए, नाम जाप करते हुए, स्मरण करते हुए पहुंच जाता। एक बात अपने भीतर उतार कर रखिए, सब जगह पर अमीरी और गरीबी देखी जा सकती है। आज आवाज सेट नहीं है बाबू तुम्हारी। प्रत्येक जगह पर अमीरी और गरीबी देखी जा सकती है, प्रत्येक जगह पर। आपका मन पड़े जहां जाकर आप देख सकते हो, अमीरी और गरीबी हर जगह पर आप जाकर देख सकते हो।
अमीरी और गरीबी का भेद प्रत्येक जगह पर रहता है, बस केवल एक जगह ऐसी रहती है जहां अमीरी और गरीबी का भेद नहीं रहता, वो है शमशान, जहां सबकी शान सम है, का नाम शमशान। जहां अमीर भी जाता है तो बांस पर, गरीब भी जाता है तो बांस पर, अमीर भी जाता है तो घास पर, गरीब भी जाता है तो घास पर, अमीर भी जाता है तो सफ़ेद कपड़े में, गरीब भी जाता है तो सफ़ेद कपड़े में, अमीर भी जाता है तो राख का ढेर बन जाता है, गरीब भी जाता है तो राख का ढेर बन जाता है। जहां सबकी शान सम है उसी का नाम शमशान है। वहां एक की शान ऊंची और एक की शान नीची नहीं होती, वहां सबकी शान बराबर रहती है। वहां धन नहीं देखा जाता, वहां तो केवल ये देखा जाता है आया है तो राख बनकर ही गया है। वहां आने वाला, भले हम पहले भी कथा में कहे हैं, 25 लाख की गाड़ी में घूमने वाला, 25 लाख की गाड़ी में घूमने वाला भी एक दिन 25 रुपए के लोटे में भरा जाता है और गंगा जी चले जाता है। आप कितने लाख की गाड़ी में घूम रहे हो वो मायना नहीं रखता, आपके पास में कितना वैभव है वो मायना नहीं रखता, आपके पास में कितना धन है वो मायना नहीं रखता। मायना ये रखता है कि आपने भगवान का भजन पृथ्वी पर आकर, भगवान शंकर को एक लोटा जल कभी जिंदगी में चढ़ाया नहीं चढ़ाया, कभी भगवान की भक्ति में गए नहीं गए, कभी किसी शिव महापुराण की कथा में जाकर धूप में तपे ना तपे, गर्मी में सहनशीलता पाई ना पाई, कभी किसी शिव महापुराण के पंडाल में एक रात्रि, 2 रात्रि, 3 रात्रि, 5 रात्रि का विश्राम किया नहीं किया। शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर कभी एक हाथ से देवाधिदेव महादेव से थोड़ा सा चावल दाल मांगकर, खिचड़ी भात पाकर अपने आनंद को लेते हुए 2 दिन, 3 दिन, 1 रात्रि शिव पुराण की कथा सुनी नहीं सुनी, ये देखा जाता है, ये देखा जाता है। एलईडी नहीं चल रही क्या पीछे की? तार टूट गया है? तार टूट गया है तो उसको जोड़िए शीघ्र शीघ्र। आगे वाला डी तो हमेशा खाली रखना चाहिए जिससे तारों टूटे नहीं, तकलीफ ना आए, पर वो भी आप लोग भरवा देते हैं। थोड़ा ध्यान रख कर बैठेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी पीछे वालों को भी। शंभू, तार टूट गया है, जोड़ रहे हैं, आप लोग आराम से बैठकर कथा सुनिए, शीघ्र जुड़ता है। रस तत्व की प्राप्ति, शिव के दरवाजे पर कोई भेदता नहीं है, शंकर की चौखट पर कोई भेदता नहीं, और जब शिव के द्वार पर कोई भेदता नहीं तो हम भेद करने वाले कौन होंगे? आज कथा में आप स्मरण करिएगा, 3 नशा इस संसार में सबसे बड़ा, सबसे भारी, 3 नशा संसार में सबसे विचित्र और सबसे बेकार। पहले नंबर का शराब का नशा, एक ऐसा नशा होता है जिसमें केवल अकेला व्यक्ति बर्बाद नहीं होता, उसका पूरा घर बर्बाद हो जाता है, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है,
पानी में डूबने वाले को एक बार बचा सकते हो, पर प्याली में डूबने वाले को बचाना सबसे कठिन काम है। पानी में डूबने वाला बच सकता है, पर प्याली में डूबने वाला बचना बहुत बहुत कठिन है, बहुत कठिन। तीन नशे बड़े प्रबल हैं। मेरा निवेदन, जितने जितने माताएं यहां बैठी हैं और जितने भाई लोग यहां बैठे हुए हैं, मेरे जितनी जीजियां बैठी हैं और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, मेरे छत्तीसगढ़ के जीजाओं, और जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने भी फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, जितने भी मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, उन सभी से निवेदन है, तुम्हारी मदिरा को, शराब के नशे को कोई दूसरा नहीं छुड़ा सकता। आपके शराब के नशे को आप खुद छुड़ा सकते हो, अपने अंदर बल उत्पन्न कर कर, अपने ऊपर दृढ़ता बनाकर, संकल्प बनाकर आप स्वयं छुड़ा सकते हो। छत्तीसगढ़ सरकार में, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत हमें तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है, छत्तीसगढ़ की जो पुलिस प्रशासन है, संपूर्ण छत्तीसगढ़ की पूरी पुलिस प्रशासन द्वारा नशा मुक्ति के लिए रोज प्रतिदिन एक ना एक कार्य छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा किया जाता है। उसके लिए पूरी छत्तीसगढ़ पुलिस को साधुवाद, पूरी छत्तीसगढ़ पुलिस को साधुवाद। यहाँ के एसपी हों, एसएसपी हों, डीएसपी हों, एसडीएम हों, कमिश्नर हों, कलेक्टर हों, ये पुलिस प्रशासन द्वारा एक अलग से पहल चालू करी गई है छत्तीसगढ़ में, और ये आज से नहीं चल रही है। हम बहुत सालों से देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में एक पहल पुलिस प्रशासन की ओर से निरंतर चली आ रही है कि नशे से लोगों को दूर किया जाए, मुक्त किया जाए। और उसमें पहली जरूरत तुम्हारी है, उसमें सबसे पहली जरूरत आपकी है। आप जितने प्रबल होंगे, आप जितने बलवान होंगे, आपके अंदर जितनी प्रबलता होगी, आप उतना भगवान की अविरल भक्ति का भाव ग्रहण कर सकते हो और नशे से दूर रह सकते हो, नशे से दूर रह सकते हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव कथा कहती है, तीन नशा सबसे प्रबल, तीन नशा सबसे प्रबल। पहले नंबर का है शराब का नशा, मदिरा का नशा। और ये शराब का, मदिरा का नशा एक ऐसा नशा जो 4 घंटे में, 5 घंटे में उतर जाता है। फिर दूसरे नंबर का नशा बताया, धन का नशा, सत्ता का नशा, कुर्सी का नशा, वैभव का नशा, अपनी दौलत का नशा। ये दौलत चली जाती है, कुर्सी चली जाती है, तब ये नशा अपने आप चला जाता है। ये कुर्सी जाने के बाद ये नशा जाता है, ये धन जाने के बाद ये नशा जाता है, सत्ता जाने के बाद ये नशा जाता है, वैभव जाने के बाद ये नशा जाता है। एक नशा है मदिरा का नशा, शराब का नशा, 4 घंटे में उतर जाता है। धन का नशा, पैसे का नशा, कुर्सी का नशा, वैभव का नशा, ये कुर्सी जाने के बाद, धन जाने के बाद उतरता है। और तीसरे नंबर का जो नशा है वो भगवान की भक्ति का नशा जिंदगी भर नहीं उतरता, जिंदगी भर। वो कहते हैं ना,
कि बिन पिए नशा हो जाता है, जो भोले भोले ये अपने आप चढ़ता, इसको चढ़ाया नहीं जाता। आप में से कितने लोग हैं जिनको जबरदस्ती कथा में लेके आए, मार ठोक के? नैपकिन दो ना, एक नैपकिन रखा हो सफेद वाला। कितने लोग हैं जिनको मार ठोक के लेकर आए? खूब मारा ठोका, गालियां दी कि चल रहा कि नहीं चल रहा। सफेद नैपकिन होगा ना खाने के लिए। खूब मारा ठोका और तब जाकर कथा में लेकर आए कि चल अब यहां पहुंच। अरे बोलो तो तुम में से है कोई जिसको जबरदस्ती खींच के, मार के, ठोक के, गाली दे के और साइकिल में पीछे बांध के गैस की टंकी की तरह ऐसे लेकर आए हो? कोई नहीं, कोई नहीं ले। किसी को कोई बांध कर नहीं ले जाता, किसी को कोई धमकी देकर नहीं ले जाता, किसी को अपशब्द कहकर नहीं ले जाते। भगवान शंकर की कथा में आप जैसे अपनी मर्जी से दिल में उमंग लेकर, उत्साह लेकर, आनंद लेकर, जैसे भगवान शंकर की कथा में आप जबरदस्ती नहीं आते, उसी तरह आपका दुख हरने के लिए भगवान भी जबरदस्ती नहीं आता, अपने दिल से आता है, अपने आनंद से आता है। तुम्हारा दबाव नहीं है भगवान भोलेनाथ जी पर कि शंकर जी तुमको आना ही पड़ेगा। भोलेनाथ जी कहते हैं मुझ पर किसी का दबाव नहीं। लंका अधिपति रावण मेरे ऊपर दबाव बनाता था, मैं नहीं गया। लंका अधिपति रावण ने मेरे को शिवलिंग के रूप में अपने हाथों में उठा लिया और हाथों में उठाकर लंका अधिपति रावण मुझे ले जाने लगा लंका और कहता है मेरी लंका में चलो, मेरी लंका में रहना। भगवान कहने लगे मेरे को ले जा नहीं पाएगा और रावण को लगी लघु शंका। रावण ने शिवलिंग पृथ्वी पर रख दिया और वो शिवलिंग उठा नहीं, वो बाबा बैद्यनाथ के रूप में विराजमान हो गया। वो बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गया। कठिन है, बहुत बहुत कठिन, बहुत कठिन। शिव की भक्ति जबरन नहीं होती, शिव की भक्ति में कोई दबाव नहीं होता। शंकर की भक्ति में कभी दबाव से शंकर का भजन नहीं हो सकता। शंकर का भजन कभी दबाव से नहीं हुआ। शंकर भगवान का भजन कभी मार कर, ठोक कर या गाली देकर, अपशब्द कहकर, ताना देकर शिव का भजन नहीं हो सकता। शंकर का भजन केवल निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान का भजन तो केवल निर्मल भाव से हो सकता है, इससे सिवाय काहे से नहीं हो सकता। महाराज आप जितने आनंद से, आप जितनी भक्ति से, और हुआ देखिए तारकासुर आया, तारकासुर ने बैकुंठ पर राज करा, ब्रह्मलोक में राज करा, इंद्रलोक पर राज्य करा, पितृलोक पर राज्य करा। तारकासुर ने सारे लोकों पर राज्य करा। हर जगह पर तारकासुर ने अपना अपना राज्य स्थापित किया, हर जगह पर तारकासुर ने अपना राज्य जमाया। पर देवाधिदेव महादेव के कैलाश पर्वत पर तारकासुर ने राज्य नहीं जमाया। तारकासुर से इंद्र ने पूछा कि तुम सब पर राज्य करे तो कैलाश पर राज्य क्यों नहीं करा? कैलाश पर क्यों राज्य नहीं करते? कारण क्या है? तुमने सब दूर अपना राज्य बनाया तो कैलाश पर राज्य क्यों नहीं बनाया? तारकासुर ने कहा मैं कैलाश पर राज्य इसलिए नहीं करता क्योंकि कैलाश पर रहने वाला भोलेनाथ
मेरे दिल में राज्य करता है, तो मैं कैलाश पर कैसे राज्य कर सकता हूं? कोई जरूरी है कि तुम कैलाश पर्वत जाओगे तो शंकर जी मिलेगा? अभी एक कथा कोटा में हुई, आप लोगों ने सुनी थी कोटा की कथा? तो कोटा में कथा थी, तो कोटा में शाम के समय पर एक कोई मिलने के लिए आए और वो आकर बोले, गुरुजी, ओ गुरुजी। तो शाम का समय था, हम लोग पीछे आगे के 2-4 दिन तो मिलते नहीं हैं। 5 दिन की कथा होती है तो 1 दिन मिलते हैं, 7 दिन की कथा होती है तो 2 दिन मिलते हैं, इससे ज़्यादा हम किसी से मिलना हमारा होता। अब वो आए और उन्होंने आकर कहा, गुरुजी, ओ गुरुजी। हमने कहा, बोलिए क्या बात है? गुरुजी, हमारे जो दादाजी हैं ना, वो अभी कैलाश गए थे। अच्छा, हमारे दादाजी गुरुजी कैलाश गए थे, कैलाश मानसरोवर होकर आए और कैलाश मानसरोवर का दर्शन कर आए, मानसरोवर का स्नान कर आए। हमने कहा ठीक है। हमने कहा तुम्हारे दादाजी नहीं आए तुम्हारे साथ मिलने? तुम्हारे दादाजी को यहाँ आना था ना मिलने के लिए, इतनी दूर मानसरोवर होकर आए तो कम से कम चलो गुरुजी से मिल आए। अरे गुरुजी आ रहे थे तो फिर हमने उनसे कहा कि तुम पीछे वाली गाड़ी में बैठ जाओ, हम आगे वाली में बैठ गए और उनको हमने पीछे वाली में बैठने का कह दिया, तो वो गुस्सा हो गए। तो वो गुस्सा हो गए, वापिस चले गए। हमने कहा फिर ठीक है। हमने फिर पूछा, तुम्हारे दादाजी को शंकर जी मिले कैलाश पर्वत पे? शंकर जी मिले? नहीं, हमारे दादाजी कह रहे थे हमको ऐसा पहाड़ के ऊपर आंख बनी हुई नजर आई कैलाश पर्वत पर, और बस ऐसा लगता था जैसे शंकर जी यहीं पर बैठे हैं। हमने उनसे कहा, आपसे केवल एक निवेदन है, शंकर जी को पाने के लिए कैलाश पर जाने की जरूरत नहीं है, घर में भी अगर शांति से रह लोगे तो शंकर घर में भी प्राप्त हो सकता है। मानसरोवर होकर आने के बाद, कैलाश पर्वत होकर आने के बाद भी अगर तुम्हें इतना गुस्सा कि मेरे को आगे वाली गाड़ी में बैठना था, पीछे क्यों बिठाया, और मालूम पड़े तुम अपने घर चले गए, इतना क्रोध, शंकर जी के पास में क्रोध नहीं है, शंकर जी के पास में तो प्रेम है। एक चोर चोरी करने के लिए गया शिव के मंदिर में, कोई सामान ऊपर चढ़ने का नहीं मिला तो वो शंकर भगवान के शिवलिंग पर पांव रखकर ऊपर चढ़ गया। शंकर जी उसमें ही प्रसन्न हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए। शिव को क्रोध नहीं है। ये तो दुनिया के लोग कहते हैं, ये दुनिया के लोग बोलते हैं कि शंकर रुद्र हैं, शंकर क्रोधी हैं, शंकर को क्रोध आता है, शंकर रुद्र हैं। ना ना ना, जिसने शिव महापुराण अगर सही से पढ़ ली, एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को लेकर आओ, उसको दिल से पढ़ो, आपको मालूम पड़ेगा कि शंकर भगवान क्रोधी नहीं, शंकर भगवान दयालु हैं। शंकर भगवान को क्रोध नहीं आता, भगवान शंकर को दया आती है। भगवान शंकर को क्रोध प्रकट नहीं करता, भगवान शंकर को आनंद प्रकट करता है। भगवान शंकर से माता पार्वती जी ने जितने जितने बार हंसकर प्रश्न किए, शिव जी ने उतने बार हंसकर उत्तर दिए। भगवान कृष्ण ने जितनी बार मुस्कुराकर भगवान कृष्ण के सामने दर्शन दिया, भगवान शंकर ने मुस्कुराकर राम जी के सामने दर्शन दिया। राम जी ने रावण पर क्रोध करा, पर राम जी जब आनंद में बैठे थे तब शंकर का दर्शन पा रहे थे। शिव आनंद की राशि है, इसलिए उसको कहा जाता है कर्पूर गौरम करुणाव तारम। करुणा करने वाला है वो, आनंद करने वाला है वो, क्रोध करने वाला नहीं है। ना जाने कौन कौन ऐसे ऐसे भ्रम उत्पन्न कर देता है,
ना जाने कैसे कैसे लोग आते हैं और टीवी पर आते हैं, अपनी अपनी फेसबुक और आईडी पर आते हैं और बोल कर चले जाते हैं शंकर भगवान के शिवलिंग को मत छूना, पाप लगेगा, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पीना, पाप पड़ेगा, शंकर जी को ये मत करना, पाप पड़ेगा। अरे आने वाले समय में यही टीवी पर बैठकर बोलेंगे शंकर के मंदिर ही मत जाना। अरे बड़ी मुश्किल से सनातन धर्म जागा है, बड़ी मुश्किल से सनातन धर्म जागकर लोग दूसरी जगह छोड़कर, ना जाने मोमबत्ती जलाना छोड़कर अगरबत्ती पकड़ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से लोग जागकर शंकर के मंदिर जा रहे हैं, पर लोगों को अंदर से ईर्ष्या, इनको शंकर जी से ईर्ष्या नहीं, इनको ईर्ष्या केवल इस बात से है कि ये बिना बुलाए मारे ठोके बिगर कैसे आ जाते हैं, दिक्कत इस बात की है। तो उनको टेंशन, तो उन्होंने कह दिया शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल मत पीना, शंकर भगवान के शिवलिंग को स्पर्श मत करना। शंकर भगवान, कौन सा पुराण कहता है, कौन सा शास्त्र कहता है कि शिवजी को छूना नहीं, शंकर पर चढ़ा हुआ जल मत पीना? कौन सा पुराण? गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा आप लेकर आओ, कहीं गीता प्रेस की दुकान लगी हो वहां से खरीदो और खरीद कर उस शंकर भगवान की कथा को पढ़ो, तो उसमें मिलेगा शिव जी पे चढ़े हुए जल का आचमन करने से 3 ताप हमारे जीवन के समाप्त हो जाते हैं। शंकर का स्पर्श कर लेने से हमारे ना जाने कोटि कोटि पाप समाप्त हो जाते हैं, कोटि कोटि। महाबलेश्वर, महाबल शंकर की कथा आपको कही थी, सुनी थी ना आप लोगों ने? महाबलेश्वर शिव जी की कथा। एक ब्राह्मण की लड़की जिसकी शादी हो गई, शादी हुई, पति मर गया, पति मर गया, मायके आ गई, मायके आई, गलत सोच में, गलत सहेलियों का संग मिल गया और परपुरुष में पड़ गई, परपुरुष में पड़ी, दूसरे पुरुषों के चक्कर में पड़कर उसने अपनी जिंदगी बिगाड़ ली। घर से लोगों ने धक्का देकर बाहर निकाल दिया, जंगल में चली गई, जंगल में गई। एक वनवासी ने उसको अपनी धर्म पत्नी बना लिया, ये भी नशे में रहता, वो भी नशे में रहता, समय बीता, प्राण छूटे, फिर मरी, फिर वापिस स्त्री का तत्व प्राप्त किया। एक बार उसको मालूम पड़ गया कि कहीं पर मेला भराया है और वो मेला घूमने के लिए भूख से बिलख रही थी, भोजन के लिए मांगने के लिए गई, भिक्षा मांगने, भूख से बिलख रही है, भिक्षा मांगने के लिए गई। किसी ने शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र लाकर उसके कटोरे में उसके हाथ में दे दी। उसने सोचा बताओ भोजन भी नहीं मिला, मिली तो पत्ती, बेलपत्र। वो तो बेलपत्र को भी नहीं जानती थी, उसने उठाया और फेंक दिया। फेंकी हुई बेलपत्र हवा में उड़ी, उड़ते उड़ते मंदिर तक पहुंची, मंदिर के दरवाजे से फिर हवा चली तो फिर उड़ते हुए अंदर पहुंची, अंदर से फिर उड़ते हुए अंदर पहुंची और शंकर भगवान के शिवलिंग पे चढ़ गई, चढ़ गई शंकर भगवान के शिवलिंग पर। बस फेंकी हुई बेलपत्र भी शंकर के दरवाजे तक पहुंच गई, शंकर की चौखट तक पहुंच गई, शंकर के शिवलिंग तक पहुंच गई। उस नारी को देवाधिदेव महादेव ने दर्शन दे दिया और कहा तेरे सारे पापों से मैं तुझे मुक्त करता हूं, सारे पापों से मुक्त। शिव महापुराण की कथा कहती है एक बेलपत्र यदि हाथ की छुई हुई शंकर को चढ़ जाती है, एक बेलपत्र हाथों से छुई हुई अगर शिव को चढ़ जाती है तो हम ना जाने कितने कितनी योनियों से मुक्त हो जाते हैं। यदि हम स्वयं भगवान का स्पर्श कर लें तो हमारा जीवन सार्थक ना होगा, हमारे जीवन का आनंद ना होगा। क्या ये लोग कह देते हैं
गुरुजी ये बेलपत्र है, गुरुदेव ये बेलपत्र है। लोग कहते हैं ये बेलपत्र है, लोग कहते हैं ये बेलपत्र है, हम कहते हैं नहीं, ये बेलपत्र नहीं है। इसमें 64 योगनिया देवी, 33 कोटि देवता, मेरा देव अधिदेव महादेव, ब्रह्मा विष्णु गणेश कार्तिकेय षडानंद जया विषहरा शामरीवारी दौतली देव और अशोक सुंदरी, सारे के सारे देवता इसमें समाहित हैं। अकेली बेलपत्र केवल बेलपत्र नहीं, सारे देवताओं का बल एक बेलपत्र में होता है। जब यह बेलपत्र महादेव को चढ़ जाती है, शिव महापुराण को चढ़ जाती है, जब यह बेलपत्र व्यासपीठ पर चढ़ जाती है, तब इसका बल और 1000 गुना हो जाता है और उसको जब पाया जाता है तो सुख का अनुभव हो जाता है। क्या बेलपत्र, क्या बेलपत्र। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से करूं बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभुकार। एक बेलपत्र में कौटि कौटि पुण्य प्रबल है। एक बेलपत्र, कितना भाव। देखो पत्र आया, एक पत्र पढ़े। मेरा नाम रमेश कुमार बुनकर, निवासी शांति नगर भिलाई। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिलाओ एक बार। मेरा नाम रमेश कुमार बुनकर, निवासी शांति नगर भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से हूँ मैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मुझ पर बैंक ने झूठा केस बनाकर 2002 में सस्पेंड कर दिया था। 20 साल तक नौकरी से सस्पेंड रहा। गुरुजी, टीवी पर कथा सुनी, एक लोटा जल का आरंभ किया। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हिम्मत हार गया था, भोले बाबा ने कृपा की और हाई कोर्ट बिलासपुर छत्तीसगढ़ से केस लड़ा। गुरुदेव 2002 मतलब देखा जाए अभी 2023 चल रहा है, 20-21 साल पुराना केस। बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव। केस को लड़ते लड़ते आपने लिखा है शुरू में, 20 साल में केस जीता, नौकरी वापस मिली, नौकरी से रिटायरमेंट, केस लड़ते लड़ते खुद वकील बन गया। 20 साल केस लड़े, खुद वकील बन गया केस लड़ते लड़ते। गुरुदेव, केस नौकरी पर था तब से लड़ा और रिटायरमेंट हो गया तब तक लड़ा, और केस लड़ते लड़ते आज बाबा की कृपा से 20 साल तक केस लड़ने के बाद वापिस मुझे नौकरी मिली और रिटायरमेंट मिला और बाबा की कृपा से मैं विजय प्राप्त करा। ये प्रभु कृपा है। 2 मई 2023 को मुझे उसके सारे कागज मैं पीछे लगा रहा हूँ, जो मैंने केस लड़े थे और केस में विजय प्राप्त करी, सारे कागज लगा रहे। शिव तत्व की प्राप्ति है।
बधाई हो आपको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर महादेव। विराजिए। शिव तत्व की प्राप्ति क्या देता है बाबा? दुनिया के लोग भले उस पर उंगली उठाएं, दुनिया के लोग भले अपशब्द कहें, दुनिया के लोग भले ताने दें, दुनिया के लोग भले आड़ा टेढ़ा कहें, क्या होता है शंकर जी की कथा सुनने से? क्या होता है शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने से? कभी इनके पास भी पहुंच जाना कि हिम्मत नहीं आ रहे, और 20 साल बाद एक लोटा जल सारी समस्या का हल, उसका बल प्राप्त कर कर अपना केस जीत कर। कोई कहे शिव जी को बेलपत्र क्यों चढ़ा रहे हो? कोई कहे बहुत सारे मिलेंगे जो आपको बहुत नई नई राय देंगे, बहुत नई नई बातें बताएंगे, बहुत टीवी पर आएंगे, मोबाइल पर आएंगे, फेसबुक यूट्यूब पर आएंगे, नया नया आइडिया देंगे। शंकर जी को ऐसे बेलपत्र मत चढ़ाओ, शंकर जी को चढ़ा हुआ मत खाओ, शंकर जी पे जल मत चढ़ाओ, शंकर जी को ऐसा मत करो। आप अपने मन को दड़ी रखना कि मैंने बस गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को पढ़ लिया, सुन लिया, अब मुझे किसी की नहीं सुनना, मैंने भोलेनाथ की सुन ली, शिव मेरा और मैं शंकर की, इसके सिवाय मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती। एक ब्रह्मता मनुष्य के भीतर है, एक ब्रह्मता। शंकर भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने वाला, शंकर भगवान के मंदिर में पोछा लगाने वाला, शंकर भगवान के मंदिर में जल भरने वाला, शंकर भगवान के मंदिर में आरती उतारने वाला, शंकर के मंदिर में पूजा करने वाला, शंकर के मंदिर में चाकरी करने वाला, शंकर के मंदिर में सेवा करने वाला दूसरी बार जन्म नहीं लेता, वो भगवान शंकर के धाम में ही रहता है। 84 लाख योनि में ऐसी कोई योनि उसको नहीं मिलेगी कि वो भुगतेगा। ना वो कुत्ता बनेगा, ना गधा बनेगा, ना घोड़ा बनेगा, ना झिंगुर बनेगा, ना पशु बनेगा, ना पक्षी बनेगा। जो शंकर के मंदिर में भले कैसे भी चले जाए, चोटा चोरी करने गया था तो मेरा महादेव मिल गया था, चोटा चोरी करने गया तो मेरा महादेव मिल गया। एक चोर ने अपना कपड़ा जलाकर शंकर जी के मंदिर में आरती कर दी तो वो कुबेर बनकर बैठ गया। आज भी कुबेर के सिंहासन पर वही बैठा। और कोई कह दे कि शंकर जी के मंदिर में अगर कोई पूजन करे, शंकर जी के मंदिर में आरती करे, शंकर जी के मंदिर में आराधना करे, शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाए, शंकर जी के मंदिर में जाकर स्पर्श करे, शिव जी के मंदिर को भगवान शंकर को स्पर्श करे, जल पिए तो वो ये बन जाए। ना 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 ना, ये लोगों का भ्रम है और केवल लोगों तक भ्रम फैलाना है। शंकर भगवान की चौखट के सामने पहुंचने वाला उसको तो कहते हैं पशुपति नाथ। पशुपति नाथ का मतलब क्या होता है कि पशु, एक चींटी भी अगर महादेव के शिवलिंग पर शक्कर को चाटने के लिए जाती है तो वो अगली योनि नहीं पाती, उस योनि से छूट जाती है। यह चींटी के लिए कहा गया। एक चींटी। आप लोग, कई लोग कहते होंगे, आप लोग जाते हो मंदिर तो कई बार आपने देखा होगा कि शंकर जी के मंदिर में चींटी हो गई। शंकर जी के मंदिर में पहले तो एक बात का नियम बना कि शंकर जी के मंदिर में शिवलिंग पर कोई भी मीठा सामान चढ़ाकर नहीं छोड़ना। शिव जी के मंदिर में जल से स्नान कराकर श्रृंगार कर कर जाओ। कोई झूठा सामान, कोई खाने का सामान शिवलिंग के आसपास नहीं छोड़ना चाहिए, जिससे भगवान के पास कोई चींटी हो या ऊंदरा हो या कोई जानवर जाए, ऐसा नहीं करना। पूरा सफाई कर कर जाना चाहिए शिव मंदिर को। पर भूलवश आप पूरे मंदिर को साफ कर कर गए, पूरे मंदिर को क्लीन कर कर गए, ना मंदिर में मीठा था, ना मंदिर में नमकीन था,
उसके बाद भी अगर शंकर जी के शिवलिंग के पास चींटी आ गई, चींटा आ गया, कोई जीव आ गया, भूलवश पहुंच गया, जरा विचार करिएगा। विष्णु पुराण की एक कथा बड़ी अच्छी है, ध्यान से सुनिएगा। एक गोबर में रहने वाला कीड़ा गोबर में रहता था। एक दिन भंवरा उड़ते उड़ते आया, गोबर के कीड़े को उसने देखा। भंवरे ने गोबर के कीड़े से कहा, रे तुझे रहते रहते कीड़ा गोबर में उपन नहीं होती, कितनी गंदी जगह रहता है। गोबर का कीड़ा बोला, मैं करूं तो करूं क्या, मैं कहां जाऊं। भंवरे ने कहा, चल मैं तुझे लेकर चलता हूं। भंवरे ने कीड़े को उठाया, ले जाकर एक फूल पर बिठा दिया। गोबर का कीड़ा खुश हो गया, कितना सुंदर फूल है, कितनी अच्छा। और जो फूल देखा इतना सुंदर था, इतना सुंदर था, उसके अंदर भंवरा भी बैठा, गोबर का कीड़ा भी बैठा। और मालूम पड़े भंवरा उड़ गया, गोबर का कीड़ा उसी के अंदर रह गया और फूल बंद हो गया। फूल बंद। गोबर के कीड़े ने सोचा, बताओ कहाँ फंस गया, ये भंवरा तो मुझे यहाँ लाकर छोड़ दिया और मुझे यहाँ फंसा गया, खुद तो उड़ गया, मुझे यहाँ लाकर छोड़ गया। थोड़े देर बाद माली आया, माली ने फूल तोड़ा, वो फूल माली के हाथ में गया। माली बाजार में बैठकर फूल बेच रहा था, एक पंडित जी ने खरीद लिया। पंडित जी ने फूल खरीदा, दूसरे दिन वो राम जी के चरणों में ले जाकर उसने फूल से श्रृंगार कर दिया। राम जी के चरणों में फूल से श्रृंगार करा। तीसरे दिन पंडित जी ने फूल हटाए, डलिया में भरे, गंगा जी में उसको छोड़ दिया। गंगा जी में छोड़ा तो भंवरा ऊपर से उड़ते उड़ते आया, गोबर के कीड़े से पूछा, रे कैसा है। गोबर का कीड़ा कहता है, रे भंवरा तेरा एहसान नहीं भूल सकता, गोबर में से निकाल कर गंगा के जल तक लाकर छोड़ दिया, ये तेरी कृपा है। गोबर के कीड़े को निकाल कर तूने गंगा के जल तक छोड़ दिया, ये तेरी कृपा है। ध्यान देना, एक साधारण सा गोबर का कीड़ा भी परमात्मा के चरणों में अगर पहुंच जाता है, राम के चरणों में, कृष्ण के चरणों में पहुंच जाता है, तो वो भी गंगा जल पाकर बैकुंठ चला जाता है। जो शंकर के मंदिर तक चला जाता है, उसकी जिंदगी सार्थक हो जाती है। सार्थक। कितना सुंदर बात कही है महाराज जी, कितना सुंदर प्रसंग कहा। एक कर्मकांडी ब्राह्मण सारी पूजन कराए, सारे अनुष्ठान कराए, पर यदि एक कर्मकांडी ब्राह्मण साल में एक बार भी रुद्री पढ़कर अगर शंकर जी का किसी यजमान के यहाँ भी भूलवश अभिषेक करा देता है, तो वो ब्राह्मण को अपनी जिंदगी में अनेक अनेक सुख की अनुभूति हो जाती है और सारे दुख उसके मिट जाते हैं। एक रुद्री भी अगर उसने अपने जीवन में कर दी, भले यजमान के घर कर, एक रुद्री। कितना फल। और लोग कहे कि गुरुजी कहां, 3 नशे, एक नशा मदिरा का 4 घंटे में उतर गया, दूसरा नशा धन का, कुर्सी सत्ता वैभव जाने पर उतर गया, धन जाने पर उतर गया, तीसरा नशा भगवान की भक्ति का, जो उतरना नहीं चाहिए, उल्टा और चढ़ना चाहिए। मस्त मस्त आनंद में, भगवान की भक्ति में जितने आनंद में डूब सकते हो उतना डूबो। शंकर कभी क्रोध नहीं करते, शंकर कभी रुद्र के रूप में हमारे सामने नहीं आते, शिव कभी क्रोध की मूलता नहीं पाते। तारकासुर से इंद्र ने पूछा, तुमने इंद्रलोक पर राज्य करा, वैकुंठ लोक पर राज्य करा, ब्रह्मलोक पर राज्य करा, तुमने कैलाश पर राज्य नहीं करा। तारकासुर कहते हैं, मुझे कैलाश पर राज्य करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान कैलाश पर शिव जी रहते हैं और शिव मेरे हृदय में राज्य करते हैं।
मेरे हृदय। जो मेरे दिल में राज्य करता है, उसकी भूमि पर मैं कैसे राज्य कर सकता हूं? कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारे घर का एड्रेस क्या है, तुम तुरंत बता दोगे 21 नंबर सेक्टर में 22 नंबर का मकान मेरा है। कोहड़िया में आना, मेन रोड से अंदर जाना, लेफ्ट में मुड़ जाना, बड़ा सा गेट आएगा, वहां से आगे जाना और किसी से भी पूछ लेना जायसवाल जी का मकान कहाँ है, बता देगा। रायपुर में आना और वहां आकर किसी से भी पूछ लेना बस स्टैंड के पास में भवानी प्रसाद जी कहाँ रहते हैं, बता देगा। दरवाजे के बाहर इतनी बड़ी बड़ी पट्टियां लिख के टांगी तुमने, श्रीमान राम किशन शर्मा का मकान। बोलो देखी कि नहीं देखी पट्टियां, टंगी कि नहीं टंगी? एड्रेस पूछा ये एड्रेस किसका है, तो कि मेरा। तुम्हारा एड्रेस है? हाँ। घर किसका है? मेरा। अच्छा, मरने के बाद पट्टी और तू दोनों गायब। फिर दूसरे का आ गया, फिर तीसरे का आ गया, फिर चौथे का आ गया, पट्टी भी गई, तू भी गया। तो फिर स्पष्ट कहो ना, ये घर मेरा नहीं है, महादेव का घर है, महादेव रह रहे हैं, महादेव खा रहे हैं, महादेव सो रहे हैं। महादेव हमारा है क्या? क्या लाए थे? अरे लोग कहते मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा, क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर जाएगा। परंतु तुम इस बात को बिल्कुल मत कहना कि क्या तू लेकर जाएगा। अपन जितने यहाँ कथा सुन रहे हो, जितने टीवी पर सुन रहे हैं, अपन कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाएंगे। वो दूसरे होंगे जो कुछ लेकर नहीं गए। आप कभी मत कहना कि मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा, क्या तू लेकर आया, क्या तू लेकर जाएगा। आप कहना मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाऊंगा, पर यह पक्का है जो मैंने शिव कथा सुनी, एक लोटा जल चढ़ाया, वो मेरे साथ जाएगा, मेरे कर्म मेरे साथ जाएगा। अपना किया गया कर्म अपने साथ जाता है, दूसरे का नहीं। अपना किया कर्म। वो एक लाइन तुम लोग गुनगुनाते हो ना, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाधु अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। तुम बोले कि भगवान मेरी नहीं सुनता, भगवान मेरी नहीं सुनता, भगवान मेरी नहीं सुनता। कब तक कहोगे भगवान तुम्हारी नहीं सुनता? भगवान कहते हैं मैं सुनने को तैयार बैठा हूं, तू अपना थोड़ा सा कर्म सुधार, तू थोड़ा सा सुधर जा, मैं तेरी सुनूंगा भी, तेरी झोली भरूंगा। एक पत्र आया है, देखिए। श्रीमती गीता वर्मा, लाखे नगर, हनुमान नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़। तो कौन सा नगर है? लाखे नगर, हनुमान नगर। दो नगर एक नगर है क्या? कहाँ बैठी हैं? हाथ हिलाइएगा जरा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वापिस हिला दो एक बार हाथ। श्रीमती गीता वर्मा, लाखे नगर, हनुमान नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़। दो नगर एक साथ है क्या? चलो भगवान की कृपा है आपके, है?
कभी भी एड्रेस चेंज करना हो तो हनुमान नगर में आ जाओ, कभी लखे नगर पहुंच जाओ, ठीक है। ये तो शिव कृपा है। तो गुरुजी, मेरी भतीजी सोनल वर्मा की शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे, तब रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर गए। मार्च 2023 को जब हम सीहोर गए, 27 लोग गए थे। सभी के मन में बस एक ही बात था कि हमारी ये बच्ची की गोद भर जाए, क्योंकि इसकी शादी को बहुत साल हो गए थे। गुरुदेव, संतान का सुख नहीं था। जितने लोग साथ में गए थे, पूरों की पूरा का मन था कि बस इसकी गोद भर जाए। जैसे ही वहाँ पहुँचे, भीड़ अपार थी। बहुत भीड़ होने के कारणवश अंदर पहुँच ना पाए। दीवाल के बाहर बैठ गए, बाबा से विनती करी, बाबा इसकी झोली भर देना, यह आपके दरवाजे पर पहली बार आई है। बाबा से विनती कर कर, निवेदन कर कर हम वहाँ रात्रि को विश्राम करा। कोई आया, आने पर किसी व्यक्ति ने हमको एक चुपचाप से एक रुद्राक्ष दे दिया। हम समझे कि शिव की कृपा हुई है, मिल गया। हम लेकर आए और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग वहाँ से आकर करा। एक कंकर उठा लाए, जिसकी पूजन चालू करी, और बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी कृपा करी, वहाँ से जैसे ही लौट कर आए, 1 सप्ताह बीता और हमारी भतीजी का गर्भ ठहर गया, और भगवान की कृपा से उसकी यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। बधाई आपको, बहुत बहुत। दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व इसी को कहते हैं। बैठिए, अवघड़ी इसी को कहते हैं। आप उसको भज रहे हैं, ये ना सोचे कि केवल आप उसको भज रहे हैं। आप शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं, ये ना सोचिए कि मैं शंकर जी के मंदिर जा रहा हूं। ना ना ना, वो बुलाता है तो तुम जाते हो। एक कथा में भी तुम जब आए हो, जब मेरे महादेव तुम्हारा हाथ पकड़कर खींचकर तुमको यहां तक लाए। 7 दिन की कथा में आज छठा दिन हो जाएगा। कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। ये कौड़िया छत्तीसगढ़ में। टीवी पर तो वही 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। कल कथा विराम होने के बाद सब अपने अपने घर चले जाएंगे। अब जरा विचार करना थोड़ा ध्यान से। सब अपने अपने घर चले गए। तुम आए थे, अपने घर चले गए। अब तुमने तो बढ़िया प्रेम से रोटी खाकर आनंद पाकर कथा सुन ली। बिस्कुट, पानी, टॉफी सब बाबा ने खूब दिलवाया, खाया पिया, खूब आनंद में रहे। पर अब तुम तो कथा सुन के चले जाओगे, टेंशन महादेव को हो जाएगा कि इतने सारे आए हैं और इसने बोला है कि 3 महीने में वो सुनता है। अब इन सब के घर मुझे 3 महीने तक घूमना पड़ेगा। तुम्हारा क्या है, तुम तो बढ़िया पेंटिंग कर कुरा के और बढ़िया मुंह पे लाइन खींच के डब्बा भर के आंख मांख पोत के और बढ़िया जोरदार तुम तो बढ़िया पल्लू वल्लू लेके बैठ गए। अब टेंशन किसको? उसको। वो टेंशन में, वो चिंता में, वो तुमने तो आकर कह दिया, ओ भोला सब दुख काटो, सब दुख काटो। जैसे ये आस्था चैनल वाले कैमरे वाले लगे रहते हैं तुमको कैच करने के लिए, ऐसे ही पूरी कथा में शंकर भगवान के गण लगे रहते हैं कैच करने के लिए। कौन कौन आया, इनका फोटो खींच के रख लो, इनके यहाँ जाना पड़ेगा, दुख मिटाना पड़ेगा, क्योंकि ये कथा में बैठे थे, पहुंचना पड़ेगा इनके।
पूछा भगवान शंकर के गणों ने, पुलिस वालों का भी फोटो खींचे तो कि इनका भी खींचो, इनने सेवा 7 दिन दी है, इनका भी खींचो। और देखो ये प्रभु कृपा है, ये प्रभु की उदारता, ये दया उसकी। हमें मालूम पड़ा कि जिन्होंने अभी इससे पहले कहाँ कथा थी, छत्तीसगढ़ में कोरबा, बालोद, और बालोद के पहले थी एक जनी, तो बोलो तिल्दा नेवरा, हाँ ठीक है। तो वहाँ कथा थी, तो वहाँ पर भी और बालोद में भी एक पुलिस प्रशासन में ही नौकरी करने वाले कृष्ण कुमार जी कुशवाहा हैं, टीआई साहब, उन्होंने वहाँ पर भी 5000 मोतीचूर के लड्डू बंटवाए थे, बालोद में भी 5000 मोतीचूर के लड्डू बंटवाए थे, और यहाँ पर भी 5000 मोतीचूर के लड्डू बंटवाए थे परसों के दिन। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद, साधुता। हम हमेशा कहते हैं छत्तीसगढ़ की जो पुलिस प्रशासन है, जहां भी कथा करी, प्रत्येक कथा में पुलिस की जो व्यवस्था होती है वो वास्तव में इतनी सरलता से और इतनी सहजता से करते हैं कि उनको पूरी पुलिस प्रशासन को साधुवाद है हमारी ओर से, बहुत बहुत साधु, बहुत बहुत साधु। और बिल्कुल साइलेंट, आनंद में, कोई ये नहीं कि उनकी कथा भी चूक जाए, कथा भी सुनते हैं और अपना कार्य भी करते हैं, और बिना चिल्ला चोट के। और नहीं तो आधे से ज़्यादा हमने देखा है यहाँ पर पुलिस प्रशासन की ओर से बिल्कुल चिल्ला चोट नहीं, कार्यकर्ता जरूर सीटी में फूं फूं करता फिरे, पर ये नहीं करते, ये बिल्कुल साइलेंट, और निगाह से देख लेते हैं, एक दूसरे को इशारा कर देते हैं, वो गड़बड़ कर रहा है तो दूसरा उसके पास बैठा रहता है, तीसरे को इशारा करेंगे, तीसरा वहीं बैठे बैठे काम खत्म, मुंह से तो बोलना ही नहीं पड़े। बहुत बहुत साधुवाद है। एक बार यहाँ के कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, टीआई, कमिश्नर, सब के लिए, एसएसपी आदि सब के लिए साधुवाद है, बहुत बहुत, एक एक पुलिस बल के लिए बहुत बहुत सुंदरता से। लाखों पब्लिक आई, रास्ता भी एक, इतनी पब्लिक को एक ही रास्ता, और लाखों पब्लिक। पंडाल भी लगाने वाला कितना पंडाल लगाए है, इनसे पूछो, ये प्रदीप साहू और इन लोगों से, प्रदीप जी से और ये काशीनाथ जी से, कितना पंडाल, 1 2 3 4 5 6 7, और बेचारों ने जिन जिन ने दुकान लगाई थी उसमें सामान तो कम, तुम ज्यादा। अब जरा विचार करो, व्यवस्था व्यवस्था हो, और रोड भी है, उसमें भी लाखों जनता चल रही है, और पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से, पूरी व्यवस्था। इसीलिए कहते हैं प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा। ये शिव तत्व की प्राप्ति है, इसलिए बारंबार कहा, स्थान पर बैठकर अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात, अपने हृदय की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से कहिए, भाव से, दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से, हृदय से, बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात करें। आज और कल 2 दिन इस मासिक शिवरात्रि का भी क्रम है। छत्तीसगढ़ कोड़िया वालों ने कोई पुण्य तो बहुत जोरदार करे हैं, इसलिए एक तो सहस्त्रेश्वर शिवलिंग का दर्शन, फिर श्राद्ध पक्ष में शिव महापुराण की कथा, श्राद्ध पक्ष में शिव महापुराण की कथा, और उसमें भी सुंदर गो विवाह की कथा, फिर सुंदर भाव से आज और कल
2 दिन शिवरात्रि का महत्व। बड़े भाव से बाबा से प्रार्थना करो, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से कहो। जिसको बोलना आता है वो साथ में बोलें, बाबा से अपने भाव व्यक्त करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। तारकासुर आक्रमण करा, सारे देवता जब परास्त हो गए, परेशान हो गए, तब सबने शिव जी को पुकारा। पर तारकासुर ने तो वर पाया था कि शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे। तारकासुर भगवान शंकर जी से इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था कि शिव जी को वो अकेले देख नहीं सकता था। इसलिए उसने वर मांगा था कि जब शंकर जी का शादी होगी तो उनका पुत्र होगा, पुत्र होगा तो वो मेरे प्राण रहे। स्नेह करना, प्रेम करना एक ये अलग बात है। प्यार करना ये अलग बात है। प्यार और प्रेम, इन दोनों में अंतर है। बहुत ध्यान देना इस बात के लिए। प्रेम में और प्यार में अंतर है। प्रेम में त्याग होता है। राधा जी ने भगवान कृष्ण को त्यागा, कृष्ण भगवान ने राधा जी को त्यागा, राम जी सीता जी को, सीता जी राम जी को, गुरु शिष्य को, कभी शिष्य गुरु को। प्रेम में त्याग देता है। प्यार में त्याग नहीं होता, उसमें तो एक दूसरे को मारने को तैयार हो जाते हैं, या तो मैं मर जाऊं या तुझे मार दूं। इसको प्रेम नहीं कह सकते, ये श्रेष्ठ नहीं है, इसमें श्रेष्ठता नहीं है, इसमें आनंदता नहीं है। तारकासुर था, असुर राक्षस था, असुर था, पर शिवजी के प्रति उसका प्रेम बड़ा प्रबल था।
उसने वर मांगा था कि मैं मरूं तो भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा मरूं, मेरे प्राण से ना छूटे। अगर मेरे प्राण छूटे तो भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा छूटे। समय आया, भगवान शंकर के तेज पुंज को गंगा जी को दिया गया। गंगा जी तेज पुंज को धारण कर कर 6 पुत्रों को जन्म दी। 6 पुत्र को कृतिकाओं ने पाल पोस कर बड़ा करा तो उनका नाम षडानंद कार्तिकेय पड़ गया। उनको लोग षडानंद कार्तिकेय कहने लगे, प्रेशर नहीं है, षडानंद कार्तिकेय नाम पड़ गया। कार्तिकेय उनका नाम पड़ा। समय आया तो माता पार्वती जी ने कार्तिकेय से कहा, षडानंद कार्तिकेय से कहा, तारकासुर को मारना, पर तारकासुर के हृदय में शिव बसे हैं, उसके हृदय में चोट नहीं लगना चाहिए। कल आपको परसों के दिन कथा में कहा था कि दर्जी जेब लगाता है तो कहां लगाता है? सीधे हाथ में कि उल्टे हाथ में? उल्टे हाथ में। दर्जी उल्टे हाथ पर जेब लगाता है, इसलिए लगाता है कि उल्टे हाथ की जेब में तुम भगवान का प्रसाद, बेलपत्र, ये सब तुम उल्टे साइड की जेब में रखना, क्योंकि उल्टे साइड में तुम्हारा दिल होता है, हृदय होता है। उस दिल के पास में अगर बेलपत्र होगी तो कभी अटैक नहीं आएगा, कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, कभी तकलीफ नहीं आएगी, कभी दुख नहीं आएगा, कभी बीमारी नहीं आएगी। हृदय के करीब में हो बेलपत्र। एक पत्र आया है, पहले तो इस फोटो को देखो एलईडी पर और आस्था चैनल पर, जिसके सिर, गर्दन, गले के अंदर से हड्डी के अंदर एक्सीडेंट में पूरी घुस गई। गला कुछ बचा नहीं, केवल धड़ पूरा अंदर की ओर प्रवेश, और सिर और कान के भीतर की हड्डी पूरी फट के अंदर चली गई। आप लोग टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे आस्था चैनल के माध्यम से। अब पत्र का स्मरण करें। मैं गंगदेव साहू, ग्राम सुकतरा, सिलहाटी, जिला कबीरधाम से हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। कबीरधाम से हूँ। मेरा मंझला पुत्र राकेश कुमार साहू, जो लगभग 23 वर्ष का है, उसका 15 फरवरी 2023 को शाम के समय एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट के दौरान उसकी आँख के पास सिर पर बहुत बड़ी गहरी चोट आई, जहाँ का नस मस्तिष्क से, नस के कनेक्शन से फट गया, जिसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले गए, हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ले गए, दूसरे से तीसरे हॉस्पिटल में ले गए, फैमिली डॉक्टर से बात कराकर प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए, फिर सरकारी में ले गए। सभी डॉक्टरों से संपर्क किया। अस्पताल संकल्प हॉस्पिटल रायपुर में उसको भर्ती किया गया, और भर्ती करने के बाद उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। जो डॉक्टरों ने कहा अगर 6 दिन 1 हफ्ते के अंदर इसको होश आ गया तो ये समझो कि ये जीवित है, ये ठीक है। अगर होश नहीं आया तो इसकी कोई जवाबदारी नहीं है। बेटा है गुरुजी, क्या करा जाए? तब किसी ने कहा कि शंकर भगवान पर 1 लोटा जल समर्पित करो, बाबा से विनती करो, वो जल चढ़ाया हुआ इसको ला कर दो। उसी समय पर महाशिवरात्रि थी गुरुदेव, आपने अभिषेक करवाया। बेटा हॉस्पिटल में कैसे अभिषेक करें, पर बाबा से विनती कर कर घर के लोगों से कहा अभिषेक कर कर एक बेलपत्री जरूर उठाओ, बाबा चाहेगा ना तो मेरा बेटा अगले साल अभिषेक में जरूर बैठेगा। बेलपत्र उठा ली, अभिषेक करा घर के लोगों ने मन मार कर रोते रोते। जो पड़ा हो, होश नहीं, केवल एक शरीर पड़ा है, उसमें कुछ भी कंपन नहीं। डॉक्टर ने कहा अगर होश आ भी जाएगा तो ये बोल नहीं पाएगा, शरीर काम नहीं करेगा, माइंड काम नहीं करेगा, ये कोमा में रहेगा। जब
बेलपत्र उठाकर उसके पलंग के पास रखी। बेलपत्र उठाकर जब उसके पलंग के पास रखी, गुरुदेव पशुपतिनाथ के व्रत का संकल्प किया, बाबा से विनती करी। बाबा, सियोर वाला महाराज कहता है जो श्रावण महीने की शिवरात्रि का अभिषेक करता है उसकी मुराद बाबा पूरी करता है। बाबा मेरा बेटा जल्दी ठीक करना। बाबा से विनती करा। गुरुदेव वह 6 दिन बोला था डॉक्टर, बाबा की कृपा से अभी भी 6 दिन निकले, 7 दिन निकले। डॉक्टर ने कहा कि अब इसमें कुछ नहीं बचा। हमने कहा 2 दिन और रख कर देखो, बाबा की बेलपत्र इसके पास में है, हमारा मन कहता है जरूर ये कंपन करेगा, बोलेगा। 10 दिन निकल गए, शरीर में कंपन नहीं आया गुरुदेव। तब डॉक्टर ने कहा इसको ले जा सकते हो। हमने कहा 1 दिन और रखो। बेटी से कहा शिवजी पे जल चढ़ा, कपड़ा गीला करके ला, इसके मुख पर फेरेंगे कुछ तो बोलेगा। जब बेटी कपड़ा गीला कर लाई, उसके तन पर मुख पर फेरा गया। 20 मिनट बाद उसका शरीर कंपन करने लगा और उसका शरीर बोलने लगा। गुरुदेव अब शरीर में कंपन तो आ गया, पर यह पहचानता नहीं था, क्योंकि माइंड में लगी थी तो पहचानना बंद कर दिया था। हमने भी चिल्लाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना चालू करा। डॉक्टर कहने लगे ऐसे हॉस्पिटल में क्यों चिल्ला रहे हो? हम शंकर का नाम लेकर चिल्लाते। उसने हमारी ओर ध्यान देना चालू करा। धीरे धीरे उसके माइंड ने काम करना चालू करा। माइंड काम करना चालू करा तो हाथ और पैर काम करना बंद कर दिए। पैरालिसिस का अटैक आ गया। पैरालिसिस अटैक के कारण हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर ने कहा अब कोई जवाबदारी नहीं है, इसको ले जाओ। हम उसको घर ले आए। समय की अवस्था में शिव जी पे जल चढ़ाते, उसको पिलाते। बाबा की कृपा से आज उसका हाथ पैर दोनों काम करने लगा, और वो भी शिव महापुराण की कथा में आया है। बाबा को प्रणाम करने के लिए कहीं बैठे हो, बैठे हैं कहीं एलईडी के पास में, हाथ हिलाओ जरा। अच्छा दूसरी बार एलईडी के पास आए हैं, साथ में आए हैं क्या? आए हो तो आ जाओ। अगर आए हो, आपका ये बेटा 3रे नंबर का अगर आया हो तो आ जाइए। गुरुदेव बाबा ने मेरे बेटे को वापिस करा और अब वो चलता भी है, हाथ पैर काम करता भी है। शिव तत्व इसी को कहते। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ अपने हृदय से लगा लो, गिरी जा रही हो उठा लो। शिव तत्व इसी को कहते हैं, औघड़ इसी को कहते हैं। आप जिस भरोसे से भगवान का भजन करोगे, जिस भरोसे से कथा श्रवण करोगे, आपका वो भरोसा भोलेनाथ दृढ़ी रखते हैं। कितनी दृढ़ता, कितना विश्वास होगा शंकर भगवान के प्रति भाव, आप खुद अंदाजा लगाना। कथा कितनी बजे चालू होती है? जम के बोलो जरा, कथा कितनी बजे चालू होती है? पीछे वाले भी बोलो। 1 बजे। 1 बजे जब हम कथा करने के लिए यहाँ आते हैं, इतना चिलचिलाता हुआ धूप रहता है, इतनी गर्मी रहती है कि लोग धूप के कारण तपते गर्मी में। 1 बजे कथा चालू होती है। उस समय से आप बाहर का एक बार नज़ारा देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे कोई छाँव कर 4 बजे तक बैठा है और कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहा है। बाबा को तो एक ही बार बोला था किसी बच्चे को कि जाकर बाहर पानी बांट दो, छाँव में लोग धूप में बैठे हैं। पर कृपा करने वाला, करुणा करने वाला, उदारता करने वाला वो शंभु है, शंकर। और हमको तो लगता है केवल छाया करने नहीं आया है, वो अपनी कृपा की छाया आप सब पर करने के लिए आया। ये कृपा की छाया,
कृपा की दृष्टि। ये दया की दृष्टि है। और जब तक वो कृपा नहीं करता तब तक जीवन में कोई आनंद की अनुभूति होती ही नहीं है, सुख मिल ही नहीं सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का पावन चरित्र कहता है, शिव पुराण कहती है महाराज, तारकासुर को मारने के लिए माता पार्वती जी ने कह दिया इसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए क्योंकि हृदय में शिव समाया है। जिसके हृदय में शंकर बैठा है उसका बाल बांका नहीं हो सकता। शिव समाया है जिसके अंदर। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर की उपासना करने वाला होता है उसके पास काल भी 50 बार सोच कर आता है। इस बेटे की हालत देखकर जिसको डॉक्टर ने कोमा में भेजा, हाथ पैर पहले से हुआ, शरीर में देखना भालना सुनना ज्ञान सब बंद हो गया था। इस पत्र में उसने एक आखिरी में लाइन लिखी कि गुरुजी बेलपत्री बेलपत्री नहीं होती है शंकर की। पत्र में उसने लिखा बेलपत्री बेलपत्री नहीं होती है शंकर की। गुरुजी ऐसा लगता है शंकर खुद बेलपत्र के साथ चलकर हमारा साथ देता है। शिव चलकर साथ देता है। बेलपत्र केवल बेलपत्र नहीं है। बेलपत्र बेलपत्र एक बेटी का किसी ने फोटो लगाया, बेटी का फोटो आप देखिए, ये बेटी का अगर आप फोटो देखेंगे तो वो कुर्सी पर से ना उठ सकती ना चल सकती, माइंड से शरीर से हर तरह से वो बेटी तकलीफ में थी। पड़ी रहती थी, बैठी रहती थी, पड़ी रहती थी, बैठी। उसका फोटो देखिए आप, जो कुर्सी पे बैठी है उसका फोटो देखो, पड़ी रहती। आप देखिए एलईडी पर आस्था चैनल पर वो बेटी को आप पड़ी रहती, उठ नहीं पाती, पड़ी रहती बिस्तर पर बाबा जब कृपा करे तो उसके जो रोग है उस रोग में आराम मिलना प्रारंभ हुआ। और उसने लिखा है पत्र में, गुरुजी उसको जो नेबुलाइजर चढ़ता था वो नेबुलाइजर चढ़ना उसका बंद हो गया और उसका शरीर भी धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हुआ। ये शिव तत्व है। ये शंभु है, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर होता ही ऐसा है। शिव कथा कह रही, तारकासुर के हृदय में चोट नहीं लगना चाहिए। तारकासुर के हृदय में चोट नहीं लगना चाहिए क्योंकि उसके हृदय में शिव समाया। उसके हृदय में शंकर समाया, चोट ना लगे। ठीक है। भगवान षडानंद कार्तिकेय ने तारकासुर को बाण चलाया। तारकासुर पर जैसे ही बाण चले, तारकासुर षडानंद कार्तिकेय जी को देख रहा था तो उसको लग रहा था जैसे कि मेरे देव अधिदेव महादेव मेरे ऊपर बाण चला रहे हैं। जो शंकर का भक्त होता है, शिव का जो भक्त होता है, शंकर की जो आराधना करने वाला होता है, अगर कहीं दुख भी आता है तो उसको ये समझ में आता है कि मेरे भोलेनाथ ने मुझे दुख दिया है तो कुछ सोच कर ही दिया होगा, कुछ सोच कर, कुछ विचार कर दिया होगा। मेरे शंभू ने अगर मुझे दुख दिया है तो कुछ सोच कर दिया होगा, विचार कर। शंभू अगर दुख दे भी दिया तो वो विचार कर दिया होगा। आपको अभी कथा में, इससे पहले कथा हुई थी उसमें कोटा वाली कथा में कहा था, घोड़े को रेस
मालूम नहीं है कि मुझे रेस में जीतना है कि हारना है, ये घोड़े को नहीं मालूम है। घोड़े को तो मालिक चाबुक मारता है, कष्ट देता है तो घोड़ा दौड़ता है, और घोड़ा इतना दौड़ता है कि वो पहले नंबर पर आ जाता है, तो वो रेस जीत जाता है, रेस जीत जाता है। घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे रेस जीतना है। घोड़े को तो ये लगता है कि मुझे चाबुक पड़ रहा है, कष्ट मिल रहा है, इसलिए वो भाग रहा है। जीवन में अगर दुख आए ना, तकलीफ आए, कष्ट आए, तो ये विचार करना कि मेरे भोले बाबा तुम्हें दुख देकर तुम्हें रेस में जिताने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें दुख आ रहा है, इसलिए तुम्हें कष्ट आ रहा है। वो जिताना चाहता है। वो तुमको पार लगाना चाहता है, जिताना चाहता है। तारकासुर षडानंद कार्तिकेय को देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरा भोले बाबा मेरे सामने है, मेरे शिव मेरे सामने। जो बाण छोड़ा हृदय को नहीं लगा, शरीर को लगा। एक बार जोरदार ताली बजाएं बच्चे। धीरे धीरे काम करो, ठीक है? बढ़िया हो, बढ़िया हो। अब बोलते बन रहा है पहले से, ठीक है? बोल रहे हो? थोड़ा हो जाए, धीरे 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 धीरे। अब आप इस बच्चे को देखेंगे जिसको डॉक्टर ने 10 दिन मृत घोषित कर दिया था, तो भी बाबा लेकर आया है और उसको पंडाल में लेकर आया। ये शिव तत्व है, ये औघड़ी है, सुनता भी है, समझता भी है और बोलता भी है। पांव हाथ दोनों पैरालिसिस में चल नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था, शिव कृपा से चल भी दिया, उठ भी गया। शंभु है वो। तारकासुर के प्राण जब छूटे, तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष, 3 पुत्र, तीनों ने देवताओं से वर मांगकर 3 पुरियों का निर्माण करा। 3 पुरियों में रहने लगे और 3 पुरियों में रहते रहते उन्होंने ये वर मांग लिया कि मरे तो तीनों एक साथ मरे, तीनों एक साथ। 3 पुरियों में उनका रहना हुआ। भगवान शंकर ने 3 पुरियों को जलाकर नष्ट कर दिया, तो शिव जी का नाम त्रिपुरारी हो गया, त्रिपुरारी नाम पड़ गया। अब एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, श्राद्ध पक्ष की कथा की आज की बात, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि शिव जी का त्रिपुरारी नाम 3 पुरियों को भस्म कर कर मेरे भोलेनाथ त्रिपुरारी बने, मेरे शंकर भगवान त्रिपुरारी बने। कभी साइड की एलईडियां बंद हैं उस पंडाल की, कभी अगर मौका मिल जाए, एक बेलपत्र, एक बेलपत्र, एक धतूरा, धतूरा जानते हो? अरे बोलो तो जम के, जानते हो ना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमीपत्र। शमीपत्र कितना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमीपत्र और एक सफेद पुष्प,
केवल एक सफेद पुष्प, एक आखा चावल का दाना। आखा का मतलब जानते हो? मतलब पूरा सेगा चावल का दाना। एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक धतूरा, एक बेलपत्र, ये सब हाथ में लेकर अगर तुमको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरी सारी राहें बंद पड़ी हुई है और मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ वो काम आज होता ही नहीं, दिन लग जाते हैं। जब दुनिया के लोगों के पास में सुख आ जाता है तब भगवान मुझे सुख देता है, जब दुनिया का भला हो जाता है तब मेरा भला होता है। भगवान मेरी सुनता नहीं, सब राहें बंद हैं मेरी, कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा। अगर मैं फसल लेने की सोचता हूं तो फसल नहीं आती, काम करने की सोचता हूं तो काम नहीं होता, कुछ ना कुछ टेंशन मेरी जिंदगी में है। तो कभी मौका मिल जाए जिस दिन तुम्हारे हाथ में ये सभी चीजें हों, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, शमी पत्र, चावल का एक दाना, ये सब तुम्हारे हाथ में हो और शिवरात्रि का दिन हो, 12 महीने कोई सी भी शिवरात्रि का दिन हो, उसी शिवरात्रि के दिन जिस दिन आप दोपहर में मंदिर चले जाएं या शाम को जाएं या सुबह जाएं, कभी भी, पर शिवरात्रि के दिन अपने हृदय में ध्यान कर कर और त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर, कौन सा नाम? त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर भगवान शिव से अपने मन की बात कहकर, भोला सब दुख काटो, त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर हाथ में लेकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अगर हम समर्पित कर देते हैं तो ये निश्चितता है राहें अपने आप खुलना प्रारंभ हो जाती है और कार्य में सफलता। त्रिपुरारी नाम सुख देने वाला। 3 पुरियों को भस्म करा। 3 पुरियों को भस्म करना मतलब हमारे सामने जो विघ्न आ रहा है, हमारे सामने जो कहीं ना कहीं तकलीफ आती है, उस विघ्न को समाप्त कर दे वो त्रिपुरारी। हमारे विघ्न को जो समाप्त कर दे वो त्रिपुरारी। भगवान शिव की भक्ति के बल का आनंद तारकासुर के बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों की पुरियों को भस्म कर दिया भगवान देवादिदेव महादेव ने, तीनों की पुरियां। और तीनों की पुरियां जब भस्म हो गई, शंकर भगवान ने देवताओं को पशु बनाया। शंकर भगवान उनके पति बनकर युद्ध करने के लिए चले। तीनों भागे एक जगह एकत्रित हुए। एकत्रित होकर उन्होंने आक्रमण किया भगवान शंकर के ऊपर। शिवजी का शीश कटकर नेपाल में गिरा और धड़ केदार में रहा तो वो केदारेश्वर हो गए। शीश नेपाल में गिरा तो पशुपति नाथ हो गए, डोलेश्वर महादेव हो गए। पशुपति तारकासुर के 3 बेटों का संहार देवादिदेव महादेव ने करा। पशुपति व्रत का फल शिव महापुराण वर्णन कर रही है। एक होता है पाशुपत्य अस्त्र, एक होता है पशुपति व्रत। एक पाशुपत्य अस्त्र होता है, पशुपति व्रत होता है। पशुपति व्रत का वर्णन देवादिदेव महादेव की ये पवित्र कथा वर्णन कर रहे हैं। पशुपति व्रत आप लोग तो करे हुए हैं व्रत, फिर भी गलती ना हो, उसके स्मरण में रहे। पशुपति व्रत का महत्व, ये जितने भी पत्र आप लोग भेजे हो, इन पत्रों में जो आप लोगों ने लिखा है, इन पत्रों में पशुपति व्रत का वर्णन सब माताओं ने करा
कि हमने पशुपति व्रत करा उसका फल क्या हुआ, हमने पशुपति व्रत करा उसका फल क्या हुआ। पशुपति व्रत करने का तरीका, कढ़ैया में प्रसाद बनाओ, भगोनी में प्रसाद बनाओ तो उतना बनाओ जितना प्रसाद मंदिर में ले जाना है। इतना सारा प्रसाद मत बना लेना कि आधा घर में छूट जाए, आधा मंदिर चले जाए ना। प्रसाद के 2 हिस्से हो जाएंगे, 2 हिस्से हो गए तो वहाँ प्रसाद की कोई महत्वता नहीं है, वहाँ प्रसाद की कोई मूलता नहीं। पहला सोमवार का व्रत किसी भी सोमवार से जब तुम्हारा मन करे, तब तुम्हारा दिल कर जाए कि मेरे को पशुपति व्रत करना है, उस दिन चालू करो। कितने व्रत होते हैं? जम के बोलिए। 5 व्रत। कितने दिए लगते हैं? 6। प्रसाद के कितने हिस्से होते हैं? 3। प्रसाद बाजार से खरीदा जाता है क्या? घर में बनाया जाता है। नमकीन बनता है कि मीठा? मीठा प्रसाद बनता है। थाली जो सुबेरे लगी है वही जाती है कि शाम को अलग से लगती है? जो सुबेरे लगी हुई थाली है, जिससे आपने भगवान शंकर की पहले सोमवार को जो पूजन कर रहे हो, बड़े आनंद के साथ आप करिए। और शाम के समय पर 6 दिए प्रसाद का भाग सब लेकर मंदिर में जाइए। 6 दिए को मंदिर में रखिए। 6 दिए मंदिर के अंदर उतार दो, थाली में एक भी दिया मत रखना। 6 जमीन पर रखकर प्रसाद के 3 हिस्से कर दो। 5 दिए प्रज्वलित कर दो। शिव जी की पूजन करो, आराधना करो, बाबा से विनती करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है। बाबा को निवेदन कर कर एक बिना जला हुआ दिया थाली में वापिस रखो। प्रसाद का एक हिस्सा उठाकर थाली में वापिस रखो। शिव जी की आराधना कर कर चल दो। आराधना कर कर अपने घर पर आइए। घर में जब प्रवेश करो, अपने सीधे हाथ की ओर घर के बाहर बैठकर मुख दरवाजे की ओर होना चाहिए और घर की ओर मुख कर कर जो 6 नंबर का दिया है उसको प्रज्वलित कर दो। जलाकर अंदर प्रवेश कर जाओ। भोजन करने से पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आए हो उसको पहले खाओ, फिर भोजन करो। अपने प्रसाद में से किसी को प्रसाद नहीं देना है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। एक हिस्सा जो तुम लाए हो वो स्वयं खाओ और फिर भोजन करो। ऐसे 5 व्रत करना है। बीच में कोई अड़चन आ जाए छोड़ दो, कहीं जाना पड़ जाए छोड़ दो, कोई तेज त्योहार आ गया छोड़ दो, अगला कर लो, पर 5 व्रत एक ही मंदिर में हो, एक ही मंदिर में। ऐसा नहीं कि 3 व्रत इस मंदिर में कर लिए, 4था व्रत उस मंदिर में कर लिया, 5वां व्रत उस मंदिर में कर लिया, ऐसा नहीं है। सारे व्रत एक ही मंदिर के अंदर होना चाहिए, एक मंदिर के अंदर, सभी व्रत एक मंदिर के अंदर। और जब 5वां व्रत तुम्हारा पूर्ण हो तब बाबा देवाधिदेव महादेव को एक श्रीफल भेंट समर्पित करते हुए 108 चावल का दाना या फूल की पंखड़ी या बेलपत्र आदि जो भी आप समर्पित करना चाहें, बाबा को धीरे धीरे समर्पित कर कर बाबा से विनती करो, बाबा मैंने पशुपति व्रत करा है, मेरे व्रत को स्वीकार करना बाबा, आप इस व्रत को स्वीकार कर कर मुझे फल देना। अपने घर पर आकर दिया जलाकर अंदर प्रवेश करना। मेरा पशुपति नाथ आपकी झोली खुशी से जरूर भरेगा, ये निश्चित। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आप शंकर की आराधना कर रहे हैं, शिव तत्व को प्राप्त कर रहे हैं, उसका फल मिलेगा। समय आया, माता पार्वती जी बाबा देवाधिदेव महादेव के नजदीक में विराजमान है। आज शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, पार्वती इस तारकासुर का संहार हो गया, पर पार्वती तारकासुर के 3 पुत्रों को मारने से मेरा एक नाम प्रसिद्ध हुआ जिसको लोग पशुपति नाथ कहते। एक बात अपने स्मरण में रखना, मान लो
बहुत जरूरी काम है, बहुत जरूरी। और तुम पशुपति व्रत आज नहीं कर पा रहे हो, या सोमवार को तुम पशुपति व्रत चालू नहीं कर पाए, अब सोमवार आएगा 2-4 दिन के बाद, उसके पहले ही कोई काम आ गया और तुम्हारा काम बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो पशुपति व्रत का जो संकल्प लिया जाता है, जैसे कि व्रत आएगा 2-3 दिन बाद और सोमवार आएगा 2-3 दिन बाद और व्रत करोगे 2-3 दिन बाद, और मालूम पड़े कोई काम अटका हुआ है, फंस गया और वो होना ही है, और तुमने मन से कहा मैं तेरे पशुपति व्रत करूंगी, बाबा तू मेरा काम सफल कर दे, तो उसके लिए सफेद पुष्प और एक चावल का दाना यदि तुम्हारे हाथ में है और तुमने मन से बाबा से कह दिया, बाबा मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये दुख है, मुझे ये कष्ट है, मैं पशुपतिनाथ का व्रत करूंगी बाबा, पशुपतिनाथ का व्रत करूंगी बाबा, आप मेरा व्रत स्वीकार करना, आज मेरा ये काम अटक गया है। अशोक सुंदरी वाली जगह पर वो सफेद पुष्प और चावल का दाना समर्पित कर दो, व्रत आएगा जब आएगा मेरा बाबा पहले ही कल्याण कर जाएगा। ये शिव तत्व है और घड़ी है। शिव कथा कह रही है, मौका मिले अपने जीवन में एक बार पशुपतिनाथ का व्रत अवश्य करें। ये नहीं कि स्त्री करती है, पुरुष, बच्चे, बड़े बूढ़े सब पशुपति व्रत कर सकते हैं, सबके लिए। आगे वर्णन, 2 चीजें अपनी जिंदगी में धारण करना, जीवन में एक बार पशुपति व्रत अवश्य करो, शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाओ। दूसरा, अपने नजदीक में कहीं शिव महापुराण की कथा बाबा की करुणा से अगर प्राप्त हो जाए अवश्य सुनने जाए। जैसे 17 तारीख से नागपुर वालों को 5 दिन सुनने को मिलेगी उमरेड रोड पर, 2 बजे से 5 बजे तक आपको भी टीवी पर मिलेगी। 26 तारीख से अहमदाबाद में 7 दिन तक शिव महापुराण की कथा सुनने को मिलेगी रोग मुक्ति के लिए। 3 नवंबर से 9 नवंबर तक कौशिकला मथुरा के पास कौशिकला में शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक सुनने को मिलेगी। कभी मौका लगे, आप नज़दीक में रह रहे हो, पास में रह रहे हो, 200, 300, 400 किलोमीटर नज़दीक में है तो जरूर जाओ, श्रवण करो, अपने जीवन को सार्थक करो। और अपने क्षेत्र में अगर कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही है, बन सके 1 बिस्कुट का पुड़ा, 1 बोतल पानी या 1 पाउच पानी या किसी का मुख झूठा अवश्य करो, उसका फल बहुत, उसका फल बहुत। आगे वर्णन आया, पार्वती जी के कहने पर भगवान श्री गणेश जी का मंगल विवाह संपन्न हो रहा है। गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि को लेकर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं। रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश जी के गले में जयमाला पहना रही हैं। गणेश जी ने रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला दी है। रिद्धि सिद्धि ने अपनी माला निकालकर वापिस गणेश जी के गले में पहनाई है। गणेश जी ने अपना हस्त कमल रिद्धि सिद्धि के कंधे पर रखा है। कल कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। श्राद्ध पक्ष के इस पवित्र आनंद में आप सभी लोग जो पावन आनंद से कथा सुन रहे हैं, अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए जो दान दे रहे हैं, कथा रस तत्व को धारण कर रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद है।